होडल से भाजपा के विधायक जगदीश नारायण ने कहा कि इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान झूठ की राजनीति कर रहे हैं। वह होडल की जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। अब उन्होंने एक नया खेल पटका पटका और चला दिया है। उन्होंने कहा कि वह बौखलाहट में हैं, यह भूल गए हैं कि कौन अपना है और कौन परा है। प्रेस वार्ता के दौरान जगदीश नारायण ने कहा कि जो सरपंच कांग्रेस में गए हैं वह पहले भी कांग्रेसी थे, वो अब बीजेपी में आ गए थे लेकिन फिर से वो कांग्रेस में चले गए, इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। होडल से भाजपा के विधायक जगदीश नारायण ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष उदयवान ने हाल ही में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को बुलाया था, जिसमें उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि होडल विधानसभा के 45 सरपंचों में से 43 सरपंच कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लेकिन 45 में से मात्र 8 सरपंच ही उनके साथ हैं, जो कि पहले भी कांग्रेसी थे। नायड ने कहा कि उस समय उनका यह कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था, उस समय दर्जनों सरपंच उनके साथ कार्यक्रमों में मौजूद थे और सम्मेलन में उनके नाम पुकारे जा रहे थे। नायड ने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा घोटालों में लिप्त रही है और जनता भी इनके मंसूबों को समझ चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष उदयवान ने अब विधानसभा में एक नई नीति पटका पहनाने की लागू की हुई है। सरपंचों, जिला पार्षदों व नगर परिषद के सदस्यों को अन्य किसी कार्य में बुलाकर उन्हें पार्टी का पटका पहना देते हैं और उनका फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। नायड ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी ये छोटी हरकतें उन्हें शोभा नहीं देती हैं। नायड ने कहा कि उनकी 3 पीढ़ियां ने होडल विधानसभा पर राज किया है, लेकिन उन्होंने क्षेत्र का विकास करने के बजाय अपने घरों को भरने का काम किया है। नायड ने कहा कि उदयवान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक नीति अपनाई थी कि अपने बेटे को भाजपा पार्टी में शामिल करा दिया और भाजपा ने उनके बेटे को होडल नगर परिषद का चेयरमैन बना दिया, लेकिन उसके बेटे ने नगर परिषद का चेयरमैन रहते हुए बड़े बड़े घोटाले किए हैं। अगर वह चाहे तो आज उनके खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में उनके घोटालों की फाइल रखी हुई है। प्रेस वार्ता का आयोजन है। कल माननीय उदयवान जी अपने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, उन्होंने कोई कार्यकर्ता मीटिंग की थी और कार्यकर्ता मीटिंग में उन्होंने एक झूठे जो है ना बयान दे दिया, जो कि लोगों को गुमराह करने वाला बयान था। वो बयान क्या था कि 45 सरपंचों में थे 43 सरपंच मेरे साथ हैं, जबकि उसके मंच पर 8 सरपंच वहां मौजूद पहुंचे थे और पंचायती टोटल सरपंच ही हमारे 34 हैं, तो 43 कैसे हो गए? झूठ के सहारे उदयवान जी राजनीति को उठाना चाहते हैं, जिंदा होना चाहते हैं। और वो जो 8 सरपंच थे वो भी हमारे पार्टी के सरपंच नहीं थे, वो पहले ही उनके पार्टी के लोग थे और इन्होंने झूठ बोलकर सरपंचों के मान सम्मान में ठेस पहुंचाई है। सरपंच बेचारे कल से मेरे से टेलीफोन कर करके मेरे से मिलके ये कह रहे हैं कि जी हमारे नाम झूठे अनाउंस कर दिए गए। वहां वो सरपंच नहीं थे, उनके झूठे नाम अफवाह बना के पब्लिक में फेंक के अपनी वाहवाह लूटना चाहते हैं, अपनी हवा बनाना चाहते हैं। ऐसा झूठ के सहारे राजनीति करने वालों को थोड़ा सा शर्मनाक होना चाहिए। इतना बड़ा झूठ, ये शर्मा जी मेरे साथ बैठे हैं, इनका नाम अनाउंस कर दिया, दिनेश शर्मा जी सरपंच सतुआगढ़ी, जबकि ये मेरे साथ थे, सारा दिन मेरी गाड़ी में थे। प्लानिंग, ये मेरे प्लानिंग करता है, हम लोग मिलकर राजनीति करते हैं, काम करते हैं। और इनका नाम भी वहां मंच पर बोला जा रहा था कि जी वो जहां भी वो मंच पे आ जाए ये मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए थे और बड़ा अचंभा हुआ था। एक बहुत बड़ा झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया गया था। टोटल वोटर्स को बुला के वहां इन्होंने खूब ताकत लगाई। ये 15 दिन से कह रहे थे मीटिंग मीटिंग मीटिंग। 15 दिन के बाद ये मुश्किल से 700-800 आदमी वहां इकट्ठा कर पाए थे। चलो, हर हर वो मीटिंग करता है, मीटिंग मैं भी करता हूँ, हर पार्टी मीटिंग करती है। इन्होंने एक आरोप भी लगाया कि शक्ति मैया के सौंदर्यीकरण का जो हमने किया। अरे भाई उदयवान जी, विकास करते हैं तो हम पर आरोप लगाते हो, आप कुछ नहीं करते तब भी हम आप पर आरोप नहीं लगाते। आपने 10 साल में क्या किया? मैंने वहां लोगों को सुविधा बना कर दिया, एक सुंदर पार्क बना के दिया, एक सुंदर तालाब बना के दिया, एक सती माता सरोवर का नाम से रात को वहां लाइटिंग जो होती है, माताएं बहनें घूमती हैं,
होटल की नाक हमने उसको बना के दिया। आप उसमें कहते हो कि हम लोग घोटाला करते हैं। घोटाला आपके बेटे ने किया। नगर पालिका के 12 करोड़ रुपए को खा के आपका बेटा बैठ गया। आपने बेटे से कह दिया जाओ भाजपा में शामिल हो जाओ, कुछ दिन के नकली चेहरा बना दिया और भाजपा में शामिल हो गया था, और जैसे ही पैसा हाथ पड़ा तुरंत उल्टा बैक मार गया। आज भी वो फाइल हमारे पास है, इंक्वायरी कर दी तो 12 करोड़ रुपए इनको घर से देने पड़ जाएंगे। ये पैसा इन्होंने खुर्द बुर्द कर दिया। ये बात करते हैं मेरे जैसे आदमी को, पर लोगों को भड़काते। इसी से कहते हैं कि आप ये कह दो जगदीश नायर ने मेरे से पैसा लिया है। ओछी राजनीति करते हो आप, ओछी राजनीति से आपको जो है ना एमएलए बना देगी जनता। आपके घोटालों की पता नहीं है। आपने हाटनगर हसनपुर के पास है हमारे 400 एकड़ जमीन आपने खरीदी थी। वो जमीन कहाँ से खरीदी है? घोटाला नहीं है? कहाँ से आया उस जमीन का पैसा? जगदीश नायर खानदानी आदमी है। जगदीश नायर के बाप भी जो ना पहले अमीर था, आज भी भगवान की कृपा से हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारे माँ बाप ने मेहनत की कमाई करके हमें यहाँ तक पहुंचाया। हमारे पास किसी प्रकार की कोई आज भी कमी नहीं और उस दिन भी कमी नहीं थी। आप ये आरोप लगा के अपनी लोकप्रियता को हासिल करते हो, मेरी लोकप्रियता को भंग करते हो। मैं पर्सनल आरोप नहीं लगाया करता, लेकिन उदयवान जी ज्यादा आप मेरे बारे में बोलोगे तो आपकी कमजोरी जाहिर होती है। आप पूरे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हो, आपको हरियाणा की चिंता करनी चाहिए। आप डर की वजह से होटल नहीं छोड़ रहे हैं। आपको कपकपी लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा और फिर तीसरी बार तुम जो है ऐसे चुनाव हारोगे। मैं आज जनता से अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज जो भी ये नकली ड्रामा कर रहे हैं इनके बहकावे में ना आ जाएं। कुछ लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ में इधर से उधर हिलते हैं और उनको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। वो सफर करने वाले लोग होते हैं, उनका सफर में ही समय चला जाता है। ऐसे सफर करने वाले लोग कुछ इनके पास आ जा रहे हैं। वो हमारे पार्टी के ना थे, ना है, ना